अगर आप माँ हैं या माँ बनने वाली हैं और परेशान हैं कि बच्चे का लालन पालन पोषण कैसे करें, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो ओल्ड टाइम एजेस से चली आ रही हैं, बट आजकल का जो न्यू साइंस है वो कुछ और ही कहता है, और ऐसे में हमारा मन बीच में फंस जाता है। क्या करिए, बड़े बुजुर्गों की बात सुने या साइंस की बात माने? भाई किसी की ना सुनो, अपने दिल की सुनो लिटरली, एंड मेरी सुनो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं। 2 बच्चे हो गए मेरे और मुझे लगा था मैं तो प्रो हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ। भाई नहीं, बच्चा रोज एक नया लेसन दे करके जाता है और मैं एकदम अनपढ़ गवार माँ थी। मुझे बच्चे कैसे पालने बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन मेरे दोनों बच्चों ने मुझे सिखा दिया और फुली ट्रेंड कर दिया है। सो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ चीजें लेके आई हूँ मैं आपके लिए, कुछ हैक्स और टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप माँ हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, आप बहुत सारी चीजों से रिलेट करोगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बच्चा नहीं भी है तो भी देख लेना बहन, क्योंकि कभी ना कभी माँ तो बनोगी या कोई और माँ बने तो उसको आप बहुत सारे सजेशंस दे सकते हो। आप देख रहे थे नेचुरल, मैं हूं रेखा, बात करेंगे मॉम हैक्स की। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखा, शौर्यवीर बाय बोलने लग गया है। शौर्यवीर 1 साल का होने वाला है ऑलमोस्ट, बस कुछ ही दिन रह के 1 साल होने में। और अमारा एंड शौर्यवीर ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, जिसकी वजह से आज मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। उन्होंने मुझे जो सिखाया वो मैं अब आपको सिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, शौर्यवीर को नहीं आना यहाँ पे क्योंकि यहाँ गर्मी लग रही है। चलो चलो आपको सुला के आते हैं, बाय। सो पहली टिप ममा एंड पापा दोनों के लिए है। इफ यू वांट टू स्मेल गुड, हम क्या करते हैं? परफ्यूम छिड़क लेते हैं। ये हमारे डेली रूटीन का पार्ट है। बट आपको पता है परफ्यूम के अंदर भर भर के भारी मात्रा में ऐसे केमिकल्स होते हैं कि अगर आपने बेबी के सामने परफ्यूम लगा लिया ना तो उनके लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, उनको एलर्जीज, इरिटेशन और भी लॉन्ग टर्म बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप डेली परफ्यूम बच्चे के सामने लगा रहे हो तो। स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज बहुत सेंसिटिव होते हैं वो। तो जिस कमरे में बेबी है ना, आप परफ्यूम ना लगाएं। जितना हो सकता है उतना परफ्यूम अवॉइड कीजिए। उसके अंदर पैथलेट्स होते हैं विच इज डेंजरस। फिर भी अगर आपको लगाना है तो आप दूसरे रूम में जाइए, वहां लगाइए। परफ्यूम को सेटल होने दीजिए, उसके बाद बेबी के आसपास आना। इतनी छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं, बट लॉन्ग रन में फिर उनको इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। पता है परफ्यूम के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, अल्कोहल होता है जो बेबी के स्मॉल टाइनी लंग्स, आईज, स्किन को बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। इससे बहुत सारी एलर्जीज, रैशेस एंड ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। सो अगर बेबी के आसपास कोई भी परफ्यूम लगाता है, भाई उसको उस कमरे से बाहर निकाल दो। बोलो जाओ नहा करके आओ, परफ्यूम ना लगाओ। मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरा बच्चा सोता ही नहीं था। पूरी दुनिया सो रही होती थी, बच्चा सोता ही नहीं था। समझ में ही नहीं आता था कैसे सो लाऊं, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं सोएगा माँ कैसे सो सकती है। सो अगर आपको भी यही वाली प्रॉब्लम हो रही है तो ट्राई व्हाइट नॉइज। व्हाइट नॉइज मतलब सफेद शोर। हाल फिलहाल जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके पास कोई आवाजें आ रही होंगी, चाहे वो फैन की हो, एसी की हो, ऐसे कोई भी आवाज आती है ना, उसको व्हाइट नॉइज कहते हैं। हमें लगता है कि जब हम बच्चे को सुला रहे हैं तो एकदम सन्नाटा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, उठ जाएगा, शोर मत बजाओ, ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन जब बच्चा हमारे पेट में होता है 9 महीने, तब अंदर उसको हार्ट बीट की आवाज, आसपास बातें करने की या गाड़ी की आवाज, सारी आवाजें। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कुछ सुनाई नहीं देता। भाई बच्चा पेट में है और बाहर की दुनिया और पेट से कितना ही दूर है, मतलब कुछ स्किन और मांस का गूदा होगा। हमारा घर पे पूरा साउंड प्रूफ तो नहीं होता है कि बच्चे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बच्चे को सब कुछ सुनाई दे रहा होता है और आपके दिन भर के इसी शोर शराबे में बच्चा पेट के अंदर सो रहा होता है। और जब बच्चा बाहर आता है फिर देखता है कि मम्मी पापा सबको करे शोर मत करो, बच्चा सो रहा है। तो भाई इतनी शांति में बच्चा सोता नहीं है। बच्चे को सोने के लिए थोड़ा सा शोर चाहिए और वो शोर व्हाइट नॉइज के थ्रू आप दे सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना व्हाइट नॉइज साउंड फॉर बेबी स्लीप, तो आपको बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे, तो वो आप ट्राई करना। मैं करती थी मेरे दोनों बच्चों के लिए, अभी तो सो जाते हैं वो लोग मस्त। बट हाँ, इनिशियल डेज में मैंने किया है ये। अलग से गैजेट्स भी आते हैं व्हाइट नॉइज के, अमेजोन पे देखना। बट इसमें इतना इन्वेस्ट मत करो, आप यूट्यूब पे ही सर्च करके सुनाओ बच्चे को। पता है जब मैंने ये वाली चीज डिस्कवर की उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी आसान होगी, क्योंकि फिर मेरा बच्चा सोने लगा, सोने लगी। हमारा क्या टाइम मैंने ये डिस्कवर किया था। अच्छा, बच्चों को जो हम वनसीज वगैरह पहनाते हैं ना, कुछ इस तरीके की ड्रेसेस जिसके अंदर नीचे से बटन होता है, तो उसमें ना एज होता है या तो 0 से 3 मंथ्स या 3 to 6 मंथ्स या 6 to 12 मंथ्स, ऐसे करके एजेस आते हैं। 3-3 महीने का गैप रहता है। बेबी फटाफट से बड़ा हो जाता है एंड वो ड्रेस छोटी पड़ जाती है बेबी के लिए, तो ऐसे में हम वो ड्रेस पहना नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे के टाइम में तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन शौर्यवीर के टाइम में मुझे समझ आ गया कि इसको क्या करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करती हूँ, पुराने कपड़े हैं ना बच्चों के जो अब टाइट आ रहे हैं, नीचे से बंद नहीं हो रही है बटन, उसको इस तरीके से
कट कर दो। एंड चाहो तो नीचे वाला हिस्सा आप स्टिच कर लो, या फिर इस तरीके से जो टेप आता है ना, व्हाइट फैब्रिक टेप, वो रखो, प्रेस करो, अपने आप उसका ग्लू मेल्ट होकर के स्टिक हो जाता है कपड़ा। एंड जो ड्रेस अब छोटी हो रही थी वो अब परफेक्ट साइज की आएगी आपके बेबी में। तो इस तरीके से पैसों की बर्बादी नहीं होगी अलग अलग कपड़ों में। यार बच्चों के लिए हम खुशी खुशी में इतने सारे कपड़े ले लेते हैं, लोग गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि वो कपड़े हम पहना ही नहीं पाते, है ना। अक्सर ये प्रॉब्लम न्यू पेरेंट्स को होती है, बच्चे के शू कैसे मेजर करें। मतलब अगर बच्चे को साथ लेके गए हो तो फिर पहना के शायद देख भी लोगे, लेकिन अगर बच्चा मतलब हमेशा तो साथ लेके नहीं जाओगे ना, तो अगर आप बच्चे को घर पे छोड़ करके या पापा ही जा रहे हैं बच्चे के शूज लेने के लिए, परफेक्ट मेजरमेंट कैसे करें, ये ट्रिक बहुत सही है। आप स्ट्रॉ ले लो, उसको इस तरीके से कट कर दो, एंड जब आप बाहर जाओगे बच्चे के साइज का शू लेने, तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। था ना परफेक्ट सोल्यूशन। अब जितने भी न्यू पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, सो ऐसे में बच्चे को पॉटी ट्रेन कैसे कराए, यार बहुत बड़ी आफत हो जाती है। मतलब जब हम छोटे थे तो मैंने देखी मम्मी हमारी दीदियों के बच्चों को पॉटी ट्रेन कराती थी। बच्चा जैसे ही उठता था उसको ऐसे लेती थी, अपने पैरों पे बिठाती थी और बच्चा पट 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 सुसु और पॉटी सब कर देता था। क्या ये सही है ऐसे करना? वेल, मैंने कोशिश किया कि मैं भी ऐसे कर लूं उनको फॉलो, लेकिन देखो मुझसे नहीं हो पाया। तो मैंने वेट किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा जब तक खुद से बैठना ना सीख जाए, मैं बच्चे को जबरदस्ती ऐसे बिठा करके पॉटी ट्रेन नहीं कराऊंगी। तो मैंने वेट किया, तो हमारा जब बैठना प्रॉपर सीख गई, उसके बाद मैंने ये वाला पॉटी ट्रेनिंग सीट मंगाया, उस पर बिठा करके स्टोरी सुना दिया, बातें बना दी, गेम्स खिला दिया, एंड धीरे धीरे उसको ट्रेन करती रही। हमारा लगभग 13 या 14 महीने की हो गई थी जब मैंने उसको पॉटी ट्रेन करा दिया था। अब कुछ पेरेंट्स बहुत जल्दी अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर देते हैं, वो 3 महीने में भी कर देते हैं, 6 महीने में भी कर देते हैं, 1 साल में भी कर देते हैं। देखो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी और इस चीज की जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना है, बच्चा सीख ही जाता है। एक बार बच्चा अच्छे से बैठने लग जाए, उसको समझ आ जाए, तो टेक योर ओन टाइम, बच्चा कभी भी ये सीख सकता है, बस आप कोशिश करते रहो। बीइंग अ न्यू पेरेंट एक और बहुत समस्या हो जाती है, बच्चे के नॉस्ट्रल्स इतने छोटे छोटे होते हैं, एंड जब उनके नाक में कुछ फंस जाता है, समझ नहीं आता उसको कैसे निकाले। मतलब बच्चे की नोजी कैसे क्लीन करें, कभी कभी वो ड्राई होकर के एकदम बिग बॉल ऑफ नोजी बन करके तैयार हो जाता है, आपकी फिंगर अंदर घुस नहीं पाती, बच्चा निकाल नहीं सकता है, आपको दर्द होता है, परेशानी होती है। तो ऐसे में इस तरीके का नोजी रिमूवर आता है, इससे प्लकर के जैसा होता है, जो आप आईब्रो को प्लग करते हो ना, ये समथिंग लाइक दैट देखने में लगता है। तो इससे आप नोजी के अंदर डालो, पकड़ो उसको और निकाल बाहर करो, बट थोड़ा ध्यान से करना है एंड बी केयरफुल। हमारे के टाइम में मैं बहुत परेशान रहा करती थी कि उसके नेल्स कैसे काटूं, क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स मैंने ले लिए थे नेल्स कट करने के लिए। एक होता है ना, ऑन कर दो बटन, गिर 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 ऐसे आवाज आती है, उससे काटो, पर उसकी आवाज से ही मुझे डर लगता था, एंड मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। करती थी उसको ट्राई, बट मुझे लगता था कि कहीं मैं स्किन को ही ना कट कर दूं। सो मुझे उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा ये सिजर का। ये छोटी सी सिजर, आप बेबी किट लोगे या किसी भी आप केमिस्ट की दुकान पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। इस सिजर से बच्चे के नेल्स काटना मुझे तो काफी ज्यादा ईजी लगा। बाकी आप कैसे नेल्स कट करते हो, यू कैन यूज नेल कटर ऑल्सो। मेरा हाथ तो नहीं बैठ पाया, मुझे तो यही ईजी लगा। अब एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को बुखार किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर वैक्सीनेशन देने के बाद अक्सर बच्चों को बुखार आ जाता है। तो वो आप देखो क्या रीजन है, क्यों आया है। बट एक गलती करते हैं, मैंने भी किया था। हमारे को एक दिन बहुत तेज बुखार आ गया था और फिर हमें लगा कि बुखार है, तो फिर उसको ढक करके रखो। हम लोग ऐसे करते हैं ना, सॉक्स पहना देते हैं। सर्दियों का ही टाइम था उस टाइम, पर इतनी भी सर्दी नहीं थी जितना ज्यादा हमने उसको गर्म कपड़े पहना दिए थे। जब हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि ऑलरेडी आपके बच्चे को हाई फीवर है, उसकी बॉडी ऑलरेडी गर्म है, आपने सॉक्स पहना दिया, टोपी पहना दिया, 2 स्वेटर पहना दिया, बताओ बच्चे को कितनी गर्मी लग रही होगी, बॉडी और गर्म हो जाएगी, फिर आप और परेशान हो जाओगे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कभी भी बच्चे को फीवर होता है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखो, बॉडी को थोड़ा कूल होने दो, एंड जब तक बच्चे को 100 डिग्री का बुखार ना हो तब तक आपको मेडिसिन देने से डॉक्टर मना करते हैं। वो नहीं दे रही थी दवाई, क्योंकि मुझे लग रहा था हमारा को हाई फीवर है, उसका शरीर गर्म लग रहा था, लेकिन जब मेजर कर रहे थे डॉक्टर तो 100 डिग्री नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा जब तक 100 नहीं आएगा आप उसको मेडिसिन नहीं देना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। बट हाँ, क्योंकि बुखार में बच्चे को बहुत ज्यादा हाई फीवर रहता है, बॉडी गर्म रहती है, पसीना आता है, पसीने में सारा पानी निकल जाता है बच्चे का, तो ऐसे में बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप बच्चे को रेगुलरली पानी पिलाते रहो, बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। अच्छा, बच्चों के कान कैसे साफ करें? बहुत सारे लोग ईयरबड लेते हैं और उससे ऐसे घुसा घुसा के कान साफ करते हैं। भाई क्यों करते हो? मैंने तो कभी नहीं किया। जो ईयर वैक्स होता है उसको अंदर ढकेल देते हैं, कान के पर्दे के फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो उससे ऐसा ना करो यार। कॉटन का कपड़ा लो, गीला करो और उससे बच्चों के कान को साफ करो, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, दैट्स इट।
मैंने इतने सारे मॉम हैक दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को फीड कैसे कराएं। बहुत सारी माएँ नहीं समझ आता कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। बच्चे को दूध पिलाना जो इतना बेसिक नेचुरल फिनोमिना है, वो इतना डिफिकल्ट टास्क लगता है कि समझ नहीं आता। कोई हेल्प अगर ना मिले तो देखो, मेरा तो न्यूक्लियर फैमिली है, मेरी तो सासू माँ बहुत अच्छी, काश वो होती मेरे साथ, बट वो अभी हमारे साथ नहीं है। वी मिस हर, इमोशनल हो जाती हूँ उनके बारे में सोच करके। तो वो होती तो शायद मुझे तो इतनी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अगर मेरी जैसी कोई लड़की है, कोई माँ है जिनके घर में सासू माँ नहीं है या माँ नहीं है, एकदम अकेले अपने घर से दूर, अपने ससुराल या मायके से दूर किसी शहर में रहते हो, कोई मदद नहीं है, तो मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां सोचती है बच्चे को बैठ करके ही दूध पिलाना है। सी सेक्शन से हुई है तो भी कितने सारे टाके लगे हुए हैं, कहते हैं बैठ करके दूध पिलाओ। अरे बैठने में जान निकल जाती है, कितनी तकलीफ होती है। माँ बेचारी नींद आ रही होती है, पेट में दर्द हो रहा होता है, फिर भी बैठ बैठ के दूध पिला रही है। मेरे दोनों बच्चों को और मेरी माँ ने, हम चारों बच्चों को लेट करके दूध पिलाया है, और उनकी माँ ने भी और मेरी दादी ने भी, सबने, मैंने बहुत सारे लोगों से क्रॉस चेक किया है, पूछा है, डीप रिसर्च की है एंड देखा है लेट करके दूध पिलाने में कोई बुराई नहीं है। प्लीज यार, टाकों के साथ बैठ करके दूध पिलाना इज नॉट पॉसिबल। आराम से लेट जाओ, ठीक है, आराम से लेट करके बच्चे को दूध पिलाओ। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सारे पोस्चर्स एक्सप्लेन किए थे, उसका ध्यान रखना। कान में दूध नहीं जाता है, मत बोलना कि कान में दूध चला जाएगा। बच्चा तो एनी हाउ लेट करके ही दूध पी रहा है। अगर आपने गोदी में भी लिया है तो क्या बच्चा खड़ा है, बैठा है, वो लेटा है? तो अगर आप भी लेट जाओगे तो बच्चे की पोजीशन तो सेम ही है ना। तो दूध बच्चे को ऐसे मिल रहा है या ऐसे मिल रहा है, डजंट मैटर। बच्चा होने के बाद ऑलरेडी बॉडी इतना टॉर्चर करती है, ऐसे में लोग कहते हैं बैठ करके दूध पिलाओ, मत करना ऐसे। इन केस सी सेक्शन के थ्रू आपकी डिलीवरी होती है तो 40 दिनों तक, मतलब ये पेट इतना रहता है पहले 9 महीने, उसके बाद बच्चा निकलता है, पेट पे चिक जाता है, अंदर हवा भर जाती है, पेट लटक जाता है, टाके लगे होते हैं, चलने उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। उससे बचने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि पेट को बांध लिया करो। इस तरीके के बेल्ट आते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहता है। कम से कम 40 दिनों के लिए इसको बांध करके रखो। अब कई लोग कहते हैं ये करने से आप पतले हो जाओगे, पेट नहीं निकलेगा। देखो, इसके लिए तो नहीं है। ये बेल्ट लगाने से आपको लगता है कि पतले हो जाएंगे, पर इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। पतले होने के लिए तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। ये बेल्ट लगाने से सपोर्ट मिलेगा, दर्द नहीं होगा, उठने बैठने में आपको आसानी रहेगी। करके देखना, कंफर्टेबल रहोगे। हाँ, लेकिन सोते टाइम और खाना खाते टाइम ये बेल्ट आपको रिमूव करनी होती है। एकदम न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके लिए टेप स्टाइल डायपर लेना। नॉर्मल डायपर, पैंट स्टाइल डायपर आपको कंफर्टेबल नहीं जमेगा, ठीक है। डायपर पहनाना ही नहीं आ रहा था मुझे तो, मेरे बच्चे को पहली बार समझ ही नहीं आ रहा था कैसे पहना है। तो अगर आपके साथ भी कुछ कुछ हो रहा होगा ना, यार ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, आई एम विथ यू। मैं कह रही हूँ ना, मैं एकदम अनपढ़ गवार माँ थी, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और बच्चा ना होने से पहले हर माँ के पास मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर हमारी इंट्यूशन होती है एक, है ना। एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मैं, आपके पड़ोसी, नेबर, दोस्त आपको हजारों सैकड़ों सलाह देंगे, ये करो वो करो, मत सुनना किसी की भी। जो माँ का इंट्यूशन होता है ना, वही सही होता है और वो परफेक्ट होता है। कई बार ऐसा होता है, माँ को पता चल जाता है बच्चा भूखा है, उसकी तबीयत खराब है या खराब होने वाली है या कुछ गलत होने वाला है, बच्चा कहाँ है, ये नेचुरल है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, मैं अनपढ़ गवार माँ थी, बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हमें प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि एक बार बच्चा हो जाता है ना, तो चीजें धीरे धीरे आ जाती है। हाँ, हम कुछ गलतियां करते हैं, हाँ हम थोड़े परेशान रहते हैं, धीरे धीरे समझ आता है, बट इवेंचुअली सब अच्छे से हो जाता है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, बेबी से बहुत सारा प्यार करना है, स्ट्रेस टेंशन से दूर रहना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपके और भी कोई डाउट रहे होंगे किसी भी चीज को लेकर के, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइज।